तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 275 नंबर पॉइंट तक कर लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 276 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हमारा वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से ज़रूर बताएं। तो 276 नंबर पॉइंट है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी? mx स्क्वायर dx अपॉन 2i। mx मतलब एट सेक्शन पे मूवमेंट कितना है, dx अपॉन में 2ei। ये आप जानते हो, आई आपको पता है। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, आई आपका इनर्शिया है। ठीक है। 277 नंबर पॉइंट देखिए, इन कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम में जब आप कंजुगेट बीम मेथड यूज में लेते हैं तब आपका जब रियल बीम और कंजुगेट बीम में क्या होता है, तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि जब रियल बीम में फिक्स सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम मेथड में कंजुगेट बीम जब बनाते हैं तो वो फिक्स सपोर्ट को कैसा मान के चलते हैं? फिक्स सपोर्ट को फ्री कर लेते हैं, फ्री सपोर्ट को फिक्स कर लेते हैं। हिंज सपोर्ट हमेशा हिंज रहेगी, ये ध्यान रखना है। हिंज हमेशा हिंज रहेगी फिक्स, या आप चाहे वो रियल बीम में हो चाहे वो कंजुगेट बीम में हो, लेकिन फिक्स सपोर्ट हमेशा फ्री हो जाएगा और फ्री सपोर्ट हमेशा फिक्स हो जाएगा इन रियल टू कंजुगेट बीम। ओके। 278 नंबर पॉइंट है ये देखिए, ए रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम इज कट आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ टिम्बर डी, डायमीटर डी होता है। तो रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम है इज कट आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ डायमीटर डी। फॉलोइंग फार्मूला फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर। स्ट्रॉन्गर टिम्बर के लिए फॉलोइंग फार्मूला है जो आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो विड्थ ऑफ बीम पूछेगा तो आपको डायरेक्ट बताना d/√3। डेप्थ ऑफ बीम पूछेगा तो आपको √2/2/3 इंटू डी। सेक्शन मॉडुलस पूछेगा तो d³ 9/√3। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा d⁴/27√2। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछता है। विड्थ या डेप्थ से जरूर पूछता है, कभी कभी सेक्शन मॉडुलस भी पूछ लेता है। तो 279 देखिए, नेचर ऑफ स्ट्रेस इज ए सेलिंग फैन रोड। सेलिंग फैन रोड की नेचर ऑफ स्ट्रेस इन ए सेलिंग फैन रोड। सीलिंग फैन रोड के सेलिंग फैन के अंदर जो रोड होती है उसका नेचर ऑफ स्ट्रेस कैसा होता है? उसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पॉइंट है। ये ईएस के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके जेई लेवल एग्जाम में भी आ सकता है, कोई से भी एग्जाम गेट में भी एक बार पूछा गया। तो आपको ये याद रखना है, नेचर ऑफ स्ट्रेस इन ए सेलिंग फैन रोड। सेलिंग फैन रोड जो होती है उसका नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? तो वो शियर स्ट्रेस होती है। 280 नंबर पॉइंट देखिए, आपको सेक्शन की हुई है शेप ऑफ कर्न। इसेंट्रिसिटी आप जैसे कर्न इसेंट्रिसिटी b/6 d/8 जो आपने देखा पढ़ा होगा, उसमें शेप ऑफ कर्न या कर्न के या कोर का जो शेप कैसा होता है। तो रेक्टेंगुलर राइट सेक्शन के अंदर शेप ऑफ कर्न हमेशा रोम्बस बनेगा, सर्कुलर के लिए सर्कुलर ही बनेगा, स्क्वायर के लिए स्क्वायर बनेगा। ध्यान रखने, रेक्टेंगुलर एंड आई सेक्शन के लिए रोम्बस बनेगा, सर्कुलर सर्कुलर और स्क्वायर के लिए स्क्वायर बनेगा। 281 नंबर पॉइंट देखिए, 281 पॉइंट में कौन सा लैम्स कॉन्स्टेंट आर यूज होते हैं थिक सिलेंडर डिजाइन के लिए। ठीक है, लैम्स जो कांस्टेंट होते हैं वो थिक सिलेंडर डिजाइन के लिए काम में आते हैं। मैकॉले मेथड है जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के लिए यूज़ किया जाता है, और अर्लर्स मेथड है जो थ्योरी ऑफ कॉलम में यूज किए जाते हैं। तो लैम्स कांस्टेंट आर रिलेटेड टू थिक सिलेंडर, मैकॉले मेथड आर रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड अर्लर मेथड आर रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ कॉलम। ओके। 282 नंबर पॉइंट देखिए, इन द डिजाइन ऑफ ए मेजनरी रिटेनिंग वॉल द रिजेंटल लोड शुड फॉल विथ इन ए डिस्टेंस ऑफ 1/6 ऑफ द बेस विड्थ, मतलब b/6 हो गया ऑन अदर साइड ऑफ इट्स मिड पॉइंट। ठीक है। फोर ये बताना चाहता है कि जब मेजनरी रिटेनिंग वॉल अपन डिजाइन करते हैं तो फोर जीरो टेंशन कंडीशन में क्या होता है? तो जीरो टेंशन कंडीशन में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है लेस देन और इक्वल टू b/6। आपको ये याद रखना है। फोर जीरो टेंशन कंडीशन इन मेजनरी रिटेनिंग वॉल होता है वो होता है इज लेस देन इक्वल टू b/6 होता है। इसका पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो आपको लिख दिया गया है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। 283 पॉइंट देखिए, फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन कंडीशन के लिए d/8 होगा। ठीक है, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी आपकी कितनी होगी फॉर नो टेंशन कंडीशन इन सर्कुलर सेक्शन d/8। ओके। ए पॉइंट लोड अप्लाइड एट शियर सेंटर इंड्यूस प्योर बेंडिंग। जब शियर सेंटर पे कोई पॉइंट लोड अपन अप्लाई करते हैं किसी भी बीम सेक्शन के जहाँ शियर सेंटर जनरेट होता है, कोई भी सेक्शन है, चैनल सेक्शन है या फिर और कोई टाइप का सर्कुलर सेक्शन है, उस सेक्शन पे जहाँ पे शियर सेंटर डेवलप होता है वहाँ पे अपन पॉइंट लोड लगाते हैं। ए पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट शियर सेंटर इंड्यूस प्योर बेंडिंग। यदि शियर सेंटर पे आपने पॉइंट लोड लगा दिया तो वहाँ पे प्योर बेंडिंग जनरेट हो जाएगी। क्या आपको याद रखना है? 285 देखिए, मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल काम आता है डिजाइन फॉर ILD ड्रॉ। ILD ड्रॉ के लिए मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल है जो फॉर ILD के लिए यूज किया जाता है। कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ डिटरमिनेंट एंड इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल है जो ILD के लिए काम में आता है वो प्रिंसिपल दोनों स्ट्रक्चर के लिए काम में आता है। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दोनों के लिए यूज जो अप्लाइड कर सकते हैं। तो मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर बोथ डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 286 द बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द स्पान विल बी 0 फॉर 3 इंच पैराबोलिक आर सब्जेक्टेड टू UDL।
1 इंच, 2 इंच और 3 इंच। 3 इंच पैराबोलिक आर्च है जिसपे यूडीएल लगा हुआ है। 3 इंच पैराबोलिक आर्च थ्रू आउट द यूडीएल लगता है, तब आपका क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द स्पान विल बी जीरो। जब 3 इंच आर्च पे यूडीएल लगा होता है थ्रू आउट, तब आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, थ्रू आउट द स्पान विल बी जीरो। ये याद रखना है आपको, बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द स्पान विल बी जीरो व्हेन द 3 इंच आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 287 नंबर पॉइंट है, टू द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट नेसेसरी पॉजिटिव ऑलवेज एंड इट डिपेंड अपॉन द डेटम। पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो, ये हमेशा डेटम पे डिपेंड करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नॉट पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव नहीं होती है, ये डिपेंड करती है आपके डेटम पे, ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट डिपेंड अपॉन द डेटम। ओके, 288 नंबर पॉइंट देखिए। इंटरमीडिएट स्टीपनर आल्सो कॉल्ड स्टेबिलिटी स्टीपनर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेबिलिटी स्टीपनर का दूसरा नाम क्या होता है, तो इंटरमीडिएट स्टीपनर, ये पूछ लिया जाए इंटरमीडिएट स्टीपनर का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो आपका स्टेबिलिटी स्टीपनर होगा। ओके, 289 पॉइंट से मैंने ऑटोकैड के क्वेश्चन लिए हैं थोड़े से, तो ऑटोकैड के भी बीच बीच में बताना जरूरी है। ऑटोकैड भी आपकी अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान जेईई के एग्जाम में आपके पास आएगी, इसलिए मैंने ऑटोकैड भी आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। और आगे के कुछ वीडियोज़ में मैं ऑटोकैड की पर्सनल क्लास लूँगा जिसमें आपके ऑटोकैड के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इससे पहले मैं बीच बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में ऑटोकैड की क्लास लेता रहूँगा, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से याद कर सकते हैं। 289 पॉइंट देखिए, जो ऑटोकैड से क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, 5 यूनिट्स। ओके, याद रखना है आपको। 290 विच मोड अलाउ द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, कौन सा मोड है जो 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अलाउ किया जाता है ऑटोकैड के अंदर, तो ऑर्थो एक ऑर्थो मोड है जिससे आप 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मैनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड के अंदर कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं, 3, ठीक है। 292 पॉइंट देखिए, स्केल कमांड कैन बी असेस्ड इजीली बाय टाइपिंग, स्केल कमांड को मतलब उसमें कौन सी चीज़ दबाएं, SC दबाने से आपको स्केल कमांड आ जाएगी। ऑटोकैड के अंदर SC दबाने से स्केल कमांड असेस की जा सकती है, ठीक है। 293 पॉइंट देखिए, हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज ए सर्कल है, कितने पॉइंट हो जिससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो 5 पॉइंट होते हैं। सेंटर वाला पॉइंट होगा, एक आपके चारों कॉर्नर के पॉइंट होंगे, तो आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ऑटोकैड के अंदर 5 पॉइंट से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर का 1 2 3 4 5, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर, अब आपका वापस हम सिविल इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं। 294 इम्पैक्ट फैक्टर फॉर RCC ब्रिज, RCC ब्रिज के लिए इम्पैक्ट फैक्टर कितना होगा, उसका फॉर्मूला है 4.5/6 + L, एल द लेंथ ऑफ स्पान होता है जो मीटर के अंदर होता है। 295 नंबर पॉइंट देखिए, गेज और लाइम मोटार, गेज और लाइम मोटर किसे कहते हैं, कैसे बनता है, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सीमेंट सैंड एंड लाइम। गेज या फिर लाइम मोटर, दूसरा नाम इसका लाइम मोटर है, तो ये प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एडिंग सीमेंट सैंड और लाइम। ओके, 296 नंबर पॉइंट देखिए, द एक्सिस ऑफ सिलिका इन द क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। यदि सिलिका की कंटेंट अपनी जो अपना कंटेंट जितना ब्रिक बनाने में जितना सिलिका कंटेंट होता है उससे ज़्यादा आप सिलिका कंटेंट ब्रिक बनाने में यूज लेते हो, तो आपकी जो ब्रिक होगी वो ब्रिटल और वीक बन जाएगी। तो एक्सिस ऑफ सिलिका आपकी ब्रिक को ब्रिटल एंड वीक बना देगी। 297 नंबर पॉइंट देखिए, टेस्ट ऑन हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट पे 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। 2 तरह के टेस्ट आपको याद रखने हैं। जो हार्डन कंक्रीट मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर बनने के बाद उस पर जो टेस्ट करते हैं वो 2 टेस्ट होते हैं। माउल्डिंग ऑफ ब्रिक 2 तरीके से कहते हैं, मशीन माउल्डिंग और हैंड माउल्डिंग, ये भी आपको याद रखना है। 299 पॉइंट, कलर ऑफ गुड ब्रिक इस डीप रेड, चेरी और कॉपर कलर, ठीक है। जो गुड ब्रिक होती है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है डीप रेड मतलब गहरा लाल, एंड चेरी और कॉपर कलर, चेरी जैसा रंग होता है, कॉपर कलर जैसा होता है, चेरी या फिर कॉपर कलर जैसा होता है, या फिर डीप रेड। कलर ऑफ गुड ब्रिक इज डीप रेड एंड चेरी और कॉपर कलर होती है। 300 नंबर पॉइंट है, आज हम 300 नंबर पॉइंट पे पहुंच गए हैं। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउड टू 1.50 मीटर, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउ किया जाता है 1.50 मीटर। कहीं कहीं आपको 1 मीटर भी लिखा होगा, मैक्सिमम फ्री फॉल आपको पता, कहीं कहीं आपसे कहीं कोई आपको 1 मीटर भी पढ़ाएगा, कहीं आपको 1.5 मीटर भी पढ़ाएगा। तो रेंज जब ऑप्शन में आएगी तो जो एक्यूरेट आंसर है वो तो 1 मीटर ही होना चाहिए। मैंने यहाँ 1.5 मीटर लिखा है, 1.5 मीटर भी सही है, कहीं आपको 1.5 मीटर भी है, कहीं कहीं 1 मीटर भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मैक्सिमम फ्री फॉल है, बुक्सों के अंदर खुरमी उर्मी की बुक्स पढ़ते हो वहाँ 1 मीटर लिखा हुआ है, या फिर आप कहीं कोचिंग क्लासेस में देखते हो तो वहाँ 1.5 मीटर भी लिखा देते हैं, किसी कोचिंग क्लास में 1 मीटर भी लिखा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउड, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट 1.50 मीटर अलाउ किया जाता है। ये यदि आप इससे ज़्यादा पे फ्री फॉल करते हो तो आपको सेग्रीगेशन हो जाएगा कंक्रीट का, और सेग्रीगेशन का मतलब आप जानते हो एग्रीगेट का अलग होना है, सीमेंट सैंड के पेस्ट से क्या होता है, एग्रीगेट का अलग होना ही सेग्रीगेशन कहलाता है। और सेग्रीगेशन का पार्ट एक ब्लीडिंग भी है, मतलब कि सरफेस पे
पानी आपका ऊपर आ जाता है वो ब्लीडिंग होता है, मतलब कंक्रीट मिक्स से आपका सरफेस पे पानी आना वो ब्लीडिंग कहलाता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है एग्रीगेट का सीमेंट और सैंड के पेस्ट से अलग हो जाना, आपका सेग्रीगेशन होता है। तो सेग्रीगेशन ना हो या ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए हम मैक्सिमम फ्री फॉल आपका कंक्रीट का होता है वो आपको 1.5 मीटर रखना है, इससे ज़्यादा से करोगे तो आपको सेग्रीगेशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 301 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।